अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स वो आप ज़रा क्लियर करें। कंसेप्ट्स आपके जहन में होने बहुत ज़रूरी हैं। देखें जी, अगर दो पावरें इकट्ठी आ जाएं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x की पावर 6 बन जाएगा। अब जिसका बटा कोई ना हो उसका बटा 1 होता है। अगर मैं अब इसको उल्टा दूं, जब उल्टाऊंगा ऊपर वाली को मैं नीचे ले जाऊंगा तो जब भी ऊपर वाला शुमार कुनिंदा नीचे चला जाएगा तो नीचे जाकर उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर +6 है तो नीचे जाकर ये -6 हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अलामतों की बात करें, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर दो साइन सेम हों, चाहे दोनों प्लस के हैं चाहे दोनों माइनस के हैं, जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंस में हमेशा प्लस आएगा। ये याद रखिएगा। अच्छा, बाकी जो कंसेप्ट हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। इसमें करना क्या है, हमने हर किसी को फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी डिवाइड करके देखना है ये किसकी पावर कितनी पावर बनता है। देखें 243 है तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये 3 की पावर 5 बन रहा है। 1 2 3 4 5, जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा हो उतनी उसकी पावर बन जाती है। तो ये 3 की पावर 5 बन जाएगा और इसकी होल पावर है -2/3। अब 32 है, ये इसके दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ना भी हो तो वो मल्टीप्लाई ही होता है। ये 2 की पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बन जाता है। इसकी पावर है -1/5। आगे चलते हैं 196। ये इसको मैं 14 की पावर 2 लिखता हूँ। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 की पावर 2 बन जाता है। तो इसको लिख दूंगा 14 की पावर 2 और सारे की पावर है यहाँ पे -1, फिर इसका है जज़र। अब ये दो पावरें इकट्ठी आ गई हैं। ये दो पावरें जब भी इकट्ठी आ जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 5 ऊपर है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर -10/3 बन जाएगा। 5 2 10, 10/3 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 ऊपर है ये 5 नीचे है, पावर में है, तो 2 की पावर -1 बाकी बच जाएगा डिवाइडेड बाय। अब ये दो पावरें इकट्ठी आ गई तो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 14 की पावर आ जाएगा -2 और जज़र को अगर पावर की शक्ल में लिखें तो जज़र की वैल्यू होती है 1/2। जज़र की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 की पावर -10/3 और 2 की पावर -1। ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो 14 की पावर -1 बच जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ चुका बटे में हमारे पास 14 की पावर -1। अब हमने ये सारी पावरों को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो आसान तरीका क्या है, इनको जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आएँ तो उनके जो पावर के साइन होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 14 जब ऊपर जाएगा तो 14 की पावर +1 हो जाएगा। 1 लगाएं ना लगाएं वो मौजूद होता है और ये 3 नीचे आकर 3 की पावर 10/3 हो जाएगा और 2 की पावर 1 वो लगाएं ना लगाएं मौजूद होता है। 2 1 2, 2 7 14, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब इसको हमने करना है मज़ीद सिंप्लीफाई। ऊपर बचा 7, नीचे मैं इसको अब तोड़ के लिख रहा हूँ। इसकी ऊपर वाली पावर को मैं अलहदा कर लेता हूँ और नीचे वाली पावर को अलहदा कर लेता हूँ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 7/। अब इसको मैं फिर तोड़ूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 9। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर वापस 3 की पावर 10 बन जाएगी। होल की पावर है
1/3। अब 3 की पावर 1/3 अलहदा कर दें, इसकी पावर अलहदा कर दें। 7/3 की पावर 1/3 अलहदा, ये पावर 1 तो मौजूद होती है, और 3 की पावर 9, इसकी पावर 1/3 अलहदा। ये 3 1 3 3 3 9, तो बाकी रिमेनिंग क्या रहा 7 डिवाइडेड बाय ये 3 है। तो ये अब रेडिकल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया 3 रेडिकल 3, क्योंकि ये 1/3 है, और 3 की पावर 3 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 9 3 27, तो ये आ चुका 27। तो इसका आंस हम क्या लिख लेंगे, 27 को पहले लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 27 इनटू 3 रेडिकल 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंस आ चुका है। 2.3 में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जब रेडिकल्स में और पावर में एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट्स में हम सिंप्लीफाई करते थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, ये हमारा एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। ये इनटू का मीन होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारे पास काउंटिंग है, गिनती है, ये भी गिनती है, गिनती गिनती से ज़रब हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -8, और x वाला x वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -3, और y वाला y वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। अब ये -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा, और ये नीचे चीज़ें अगर सेम हों तो इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावरें प्लस हो जाती हैं। ये x की पावर 5 -3 आ जाएगा। इसी तरह ये y है, ये नीचे दोनों y हैं, तो इनकी पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी, -4 + 2। अब -16, x की पावर 5 में से 3 निकाल देंगे 2, और y की पावर -4 में से 2 निकालेंगे -2। ये दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं, ये मल्टीप्लाई ही होता है। अब जो पावर है, इन क्वेश्चन के आंस में पावर कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए, इसको बनाएंगे प्लस। कैसे बनाएंगे, इसको नीचे ले जाएं, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएं, नीचे जाकर इसकी जो पावर है वो माइनस होगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट है जी, ये हमने लिख ली। अब इसको हमने क्या करना है, देखें आप क्या करें, आसान मेथड इसका हम यूज़ करते हैं। ये सारी बटे वाली चीज़ों को उठा के ले जाएं ऊपर, चूँकि ऊपर x भी है, y भी है, z भी है, तो नीचे वाले सब को उठा के भी ले जाएंगे ऊपर, ताकि हम ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर सकें जी। चलते हैं जी। x की पावर है -2, y की पावर है -1, z की पावर है -4। हमने क्या किया, नीचे वाले को उठा के ले गए ऊपर। जब भी नीचे वाली चीज़ें ऊपर जाएंगी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनकी पावरों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये x की +4 था, ऊपर जाकर -4 हो जाएगा। ये y की -3 था, ऊपर जाकर ये +3 हो जाएगा। और बटे में जो z की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 आ जाए उसका आंस हमेशा 1 होता है। तो ये z की पावर 0, ये 1 हो चुका, और होल की पावर है -3। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, देखें जी, जो सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं। x की पावर -2, x की पावर -4, और y वाले आपस में इकट्ठे लिख लेते हैं, y की पावर -1, और ये y की पावर 3, और ये z की पावर है -4। और बटे में जो 1 है वो तो ख़त्म हो जाएगा, मौजूद ही होता है पहले ही। अब ये सेम है दोनों, इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी, x की पावर -2 -4, इसी तरह y की पावर -1 +3, और z की पावर -4 जी, होल पावर -3। ये -4 -2 ये सेम साइन हो तो चीज़ें प्लस हो जाती हैं, और साइन जो साथ हो वही आता है। ये x की पावर -6 हो जाएगा, और ये 3 में से 1 निकाल देंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा, और ये z की पावर -4 वैसे का वैसे। अब होल की पावर है -3, तो हर किसी की पावर अलग-अलग कर दें। इसकी पावर अलग कर दें -3, और y2 की पावर अलग कर दें -3,
और z -4 की पावर अलहदा कर दें -3। ये दोनों साइन अब पावरें इकट्ठी आ चुकी हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 3 18, x की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय ये -3 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, y की पावर -6 और ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 3 12, z की पावर 12। अब मैंने बताया था कि पावर माइनस नहीं होनी चाहिए तो इसको माइनस वाले को उठा के नीचे ले जाएंगे। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर नीचे जाकर प्लस हो जाएगी तो बटे में y की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। ये स्टेटमेंट लिख ली हमने, इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो देखें ये 81 है। 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। 3 को 4 बार 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27, 3 81। तो हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 4 होल की पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस ये वैसे का वैसे 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243 ये 3 की पावर 5 होता है। 3 3 9 3 9 3 27 27 3 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 243 243। अब ये 3 की पावर है 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 9 है तो ये 3 की पावर 2 होता है और इसकी पावर है 2n और यहाँ पे है 3 की पावर 3। दे दरमियान में मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, वो लगाएं ना लगाएं मौजूद होता है। अब ये दो पावरें इकट्ठी आ जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर हो जाएगा 4n इंटू 3 की पावर 5, ये डॉट जो है ये भी ज़रब को शो करता है, माइनस। अब ये दोनों 3 हैं, ये भी 3 है ये भी 3 है तो इनकी पावरें हो जाएंगी प्लस 4n माइनस 1 और ये पावर प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब ये दो पावरें इकट्ठी आ गई तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 की पावर 2 to 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इसको अगर आप देखें ये भी 3 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावरें भी प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर, अब ये प्लस 5 माइनस 1, ये 5 में से 1 निकाल देंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों भी सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें भी प्लस हो जाएंगी 4n प्लस 3। अब क्या करना है, अब हमने इसको उठा के ले जाना है ऊपर। ये पहले भी बता चुका हूँ, जब भी नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है और उसके पावर के जो साइन होते हैं अलामतें होती हैं वो बदल जाती हैं। तो मैं इसको उठा के ले गया ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा प्लस 4n माइनस 4n में चेंज हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 में चेंज हो जाएगा और ये अब इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4, ये इस सारे से हो गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों से इसको बारे बारे मल्टीप्लाई करें। ये पहले 3 की पावर माइनस 4n माइनस 3, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर 4n प्लस 5 दरमियान में माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर माइनस 4n माइनस 3 ज़रब, अब इसको लिख देंगे 3 की पावर 4n प्लस 4। तो अब देखें ये नीचे दोनों सेम हैं, 3 3 है तो इनकी पावरें फिर प्लस हो जाएंगी, ये ज़रब हो रहे हैं तो 3 की पावर 4n माइनस 3 प्लस 4n प्लस 5 ये आ चुका। अब माइनस, अब ये भी दोनों सेम हैं ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावरें भी प्लस हो जाएंगी, माइनस 4n माइनस 3 प्लस 4n प्लस 4। अब इनको सॉल्व करेंगे, प्लस 4n माइनस 4n कट हो जाएगा और 4 में से 3 निकाल देंगे, 4 माइनस 3 तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। ये माइनस वैसे का वैसे, प्लस 4n माइनस 4n कट हो जाएंगे, 5 में से 3 निकाल देंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 2। 3 की पावर 2 का मीन होता है 3 ज़रब 3, ये 3 2 छेड़ करने की गलती आपने नहीं करनी। 3 ज़रब 3, ये 3 की पावर 2 है, माइनस 3 की पावर 1 वो तो 3 है। 3 3 9 माइनस 3, 9 में से 3 निकाल देंगे तो बाकी 6 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इक्वल लगाना भी ना भूलिएगा, साथ साथ इक्वल लगाते जाया करें, ये क्वेश्चन में लगाना होता है।
ना भी लगाएंगे गलत नहीं होगा, लेकिन ये अच्छी हैबिट है, इक्वल साथ लगाना होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी इज इक्वल 1। अब ये हमारे पास एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। हमने लेफ़्ट साइड को पकड़ना है और राइट साइड के इक्वल लाना है, तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया। तो अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखें जी, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो हमने क्या करना है, ये नीचे वाले x को उठा के लेके जाना है ऊपर। जब भी ऊपर लेके जाएंगे किसी चीज़ को, ऊपर जाकर ये होता है ज़रब, और इसकी पावर का साइन, पावर की अलामत बदल जाती है। ये प्लस बी है, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस बी, और इसकी पावर जो a प्लस बी है ये वैसे की वैसे आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। ये भी x है, ये भी x है, इस x को भी उठा के ले जाएंगे ऊपर। ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस ही था, नीचे ऊपर जाकर ये हो जाएगा माइनस सी, और इसकी पावर है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय। अब इस x को भी उठा के लेके जाएंगे ऊपर, ये भी ऊपर जाकर, नीचे प्लस ए है, ऊपर जाकर माइनस ए हो जाएगा, सारे की पावर है c प्लस ए। अब ये देखें नीचे सेम है, x x है, तो पावरें इनकी प्लस हो जाएंगी, ये a माइनस बी पावर हो जाएगी, और सारे की पावर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय। ये भी दोनों सेम हैं, दोनों सेम चीज़ें हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी पावरें प्लस या माइनस हो जाती हैं, तो ये b माइनस सी हो गया, सारे की पावर है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय। ये भी दोनों सेम हैं, इनकी पावरें भी प्लस हो गई, c माइनस ए होल की पावर c प्लस ए। अब देखें, जब दो पावरें इकट्ठी आ जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय। ये दोनों पावरें भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब अगर आप इन सब को देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन चुका है, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये x की पावर बन जाएगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखें, ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों सेम हैं, तो इनकी पावरें फिर प्लस हो जाएंगी, x एक ही आ जाएगा और तीनों की पावरें प्लस हो जाएंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट हो जाएंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हो जाएंगे, और x की पावर में आ जाएगा 0। जब भी चीज़ें प्लस माइनस में कट होती हैं तो आंस 0 आता है, और जब मल्टीप्लाई में कट होती हैं तो आंस 1 आता है, ये याद रखिएगा। अब x की पावर 0, तो जब किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसका आंस हमेशा 1 होता है, इज इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।